तो हाय हेलो और जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मोहित यादव आज फिर से आपकी क्लास यानी क्लास 10th के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनसे आप काफ़ी दूर रहते हैं, जिन्हें आते हैं खैर उनके लिए तो कोई क्वेश्चन दूर और पास नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मैथ से डरते हैं या उन्हें कोई नया क्वेश्चन करने में संकोच होता है और वो स्किप करके बिना पढ़े चले आते हैं। ये उन्हीं क्वेश्चनों में से मैंने 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन लिए ये बताने के लिए कि इजी क्वेश्चन तो हाँ ठीक है, अगर आप किसी से पूछते भी हैं आगे पीछे, जो कि नहीं पूछना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं दूसरों को और जो है, लेकिन कुछ ये क्वेश्चन है जो किसी को आते भी होंगे तो थोड़े से लेंदी होने की वजह से वो सही से बता भी नहीं पाएगा, और बताएगा तो आपके भी ऊपर से चला जाएगा। तो ये उन क्वेश्चनों की कैटेगरी में आते हैं जो हाँ थोड़ा दिमाग खाते हैं। यदि आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आते हैं तो हमारे साथ देखें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे करना है। आपको छापना तो कतई नहीं है, क्योंकि छापने के कंसेप्ट मैं नहीं बताता, मैं वो कंसेप्ट बताता हूँ जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ कर पाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन क्वेश्चनों को आपके लिए करता हूँ, और अगर आपके लिए किए जा रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी इन्हें करें। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन, 1 + cot a + tan a एक ब्रैकेट में लिखा है, sin a - cos a एक ब्रैकेट में लिखा है, अपॉन sec क्यूब a - cos क्यूब a माइनस इक्वल sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। क्वेश्चन है प्रूव करने वाला ट्रिग्नोमेट्री का। प्रूव करने वाले क्वेश्चन इन जनरल आसान ही होते हैं, जिसमें आंसर फाइंड करना होता है, क्योंकि उसमें आप ब्लैंक होते हो और आपको इधर उधर पूछना पड़ता है कि हमारा आंसर सही है कि गलत। तो इस सरल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमें ये लाना है, हमारा आंसर साइन और कॉस में आ रहा है, तो हमारा एक दिमाग तो ये कहता है कि ये लोग साइन कॉस में हैं, ये लोग दोनों और ये दोनों यानी कॉट और टैन, सेक और कॉसेक साइन कॉस में नहीं है। हम बदल सकते हैं, हम उस तरह भी कर सकते हैं। उसके पहले थोड़ा सा वार्म अप हो जाए ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। क्या आपको साइन कॉस में बदलना आता भी है? देखो, साइन जो है वो साइन ही रहता है, जो कॉस है वो कॉस ही रहता है, थीटा या एंगल तो रहेगा। लेकिन अगर टैन थीटा आपको कहीं दिखे और ज़रूरत महसूस हो रही है कि इसे चेंज करना है, तो आप उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में चेंज करेंगे। अगर आपको कहीं कॉट थीटा दिखे और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। अगर आपको कहीं सेक थीटा लिखा हुआ मिले तो आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो 1 अपॉन कॉस थीटा में करेंगे। इसी तरह कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा में करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये जो फंडामेंटल है ट्रिग्नोमेट्री का वो एटलीस्ट आपको आता होगा और आना भी चाहिए। तो ये तो एक बात हो गई, आपको इस तरह का चेंज आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो इसमें आइडेंटिटी लगेगी, एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की है जो आपको पता होनी चाहिए, क्या? साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर इक्वल क्या होता है? 1। अगर जैसे ही इस चैप्टर में आइडेंटिटी शुरू होती हैं तो सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर इक्वल 1। 10th क्लास में अपीयर हुए बच्चे के लिए सबसे पहली आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके बाद 10th क्लास से पहले भी आपने 9th क्लास की होगी, 9th से पहले 8th की होगी, 8th से पहले 7th की होगी, या किसी भी क्लास में आपको a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, या जो इसमें लगेगा यानी a³ - b³ की आइडेंटिटी भी कहीं ना कहीं देखी होगी, वो भी लगेगी। वो होती है एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a² + b² और प्लस ab। एक ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी लगेगी, आपको आनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ही कठिन होता है कैलकुलेशन में ना आप, क्योंकि इतनी तगड़ी कैलकुलेशन भी नहीं होती कि आप जो है पीछे रह जाओ, बस समस्या आ जाती कि आप ये याद नहीं रख पाते। खैर, अपना अपना सोचना है, हर व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके से याद रखता है। हम इसे करना शुरू करते हैं। हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो, 2 ब्रैकेट है, हम मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मेरा काम है समझाने का। साइन a का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो साइन a आएगा। ठीक, साइन a का मल्टीप्लाई कॉट a में कराओगे, यहां देखो ध्यान से, साइन a मल्टीप्लाई कॉट a को मैंने अभी क्या बताया, कॉस a अपॉन साइन a,
तो ये कट गया, बचा ओनली कॉस ए। प्लस का आएगा, क्यों, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस का कॉस ए। फिर आगे साइन ए का मल्टीप्लाई टेन ए से, साइन ए मल्टीप्लाई टेन ए को लिखोगे साइन स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर, प्लस का आएगा, बताओ क्यों, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, प्लस का इसलिए आएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। अब माइनस कॉस ए का इन तीनों से, माइनस कॉस ए का 1 से, तो माइनस कॉस ए, फिर माइनस का इस प्लस से वाले से होगा तो माइनस का आएगा क्या, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉट ए से कराना है, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है। फिर माइनस कॉस ए का प्लस टेन ए से, तो कॉस ए मल्टीप्लाई टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए कैंसिल हो गया, यानी साइन ए आया वो भी माइनस का। ये आ गया ऊपर के दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई कराने के बाद, ठीक है। चलो फिर हम लगाते हैं अपॉन, 1 अपॉन कॉस ए का क्यूब माइनस 1 अपॉन साइन ए का क्यूब। क्यों लिखा है इसे, देखो क्यूब तो इसलिए क्योंकि sec a के ऊपर क्यूब लगा, sec a को लिखा 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर देख लो ध्यान से, ये साइन ए और साइन ए कट गया, कॉस ए कट गया, ठीक, ठीक। इन दोनों में आपको लेना है एलसीएम, इसके अपॉन में कॉस ए है, इसके अपॉन में साइन ए है, तो एलसीएम में आ जाएगा कॉस ए साइन ए, ठीक। कॉस ए से कॉस ए हटता है, बचता है साइन ए, उस साइन ए का मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर से यानी साइन स्क्वायर ए से होगा, तो आएगा साइन क्यूब ए, अब माइनस, यहां पर आ जाओ, साइन ए से ये साइन ए हटता है, बचा कॉस ए का मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर से यानी कॉस स्क्वायर से, तो आ जाएगा कॉस क्यूब ए। ये हमने इन दोनों को सॉल्व करके लिख दिया। फिर अपॉन लगा है तो हम भी लगाएंगे, देखो 1 का क्यूब 1 होता है, तो इस क्यूब की जरूरत कॉस को हो गई, 1 को नहीं, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है, यहां साइन को हो गई, कॉस को नहीं, 1 को नहीं, ठीक है, यानी साइन क्यूब ए। अब इन दोनों में एलसीएम की बारी, तो लाइन खींची, इन दोनों का एलसीएम मतलब इनका मल्टीप्लाई लिख दो, कॉस क्यूब ए साइन क्यूब ए, ठीक। कॉस क्यूब ए से कॉस क्यूब हटा, साइन क्यूब ए का मल्टीप्लाई 1 से यानी साइन क्यूब ए आ जाएगा, माइनस साइन क्यूब ए का से साइन क्यूब ए कटा, कॉस क्यूब ए का मल्टीप्लाई 1 से, तो कॉस क्यूब ए आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है, ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन कट जाएगा। कट कैसे जाएगा, देखो दिस अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, यानी कभी ऐसी सिचुएशन हो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो ये d a से मल्टीप्लाई होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आएगा, और ये लोग यहाँ आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इनडायरेक्ट ये और ये दोनों जो कटे हैं, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे, तो कट जाएंगे। आप यहीं काटें वो बेहतर है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ कोई नहीं बचा तो यही बचा, यानी कॉस क्यूब ए अपॉन साइन क्यूब ए अपॉन ये बचा कॉस ए और साइन ए। यहां कॉस क्यूब ए है तो एक पोर्शन कट के यहां 2 बन जाएगा, ये भी एक कट के यहां भी 2 बन जाएगा। सबसे बेस्ट अप्रोच है इस तरह करने की कि पहले आप मल्टीप्लाई करा लें, नहीं तो अब यहां आप देखें, मैंने तो खुद क्वेश्चन देख करके ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको खुद बताई और यहां उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। वरना आप कहीं सॉल्यूशन देखेंगे या आपको कोई और भी कराएगा, बहुतों ने ऐसे भी कराया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप उसमें ये इनको चेंज करेंगे, फिर इनको चेंज करेंगे, फिर इसमें एलसीएम लेंगे, यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, जरूरत नहीं है, ठीक है। बेस्ट अप्रोच कहते हैं इसे। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फिगर का क्वेश्चन, इसमें एक लाइन लिखी थी, वो क्या लिखी थी मैं बता देता हूं कि ये एक स्क्वायर है, नजर भी आ रहा होगा, मैंने इस तरह बनाया है, और ये जो ऐसे लिखा है वो इस तरह का है जैसे कोई सर्कल हो, ठीक है। उस सर्कल में जो यहां 90 बने, तो आप केवल इतना पोर्शन देखें, अब देखना केवल ये पोर्शन,
यानी हम इसे कहेंगे एक क्वाड्रेंट है ये। तो यहां से अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूं तो ये एक क्वाड्रेंट का काम करता है। फिर इधर से भी एक ऐसे ही खींच दिया था और वहां से ये ऐसे लाइन, तो उधर से भी एक क्वाड्रेंट है, समझ रहे हो? तो ये क्वाड्रेंट है बेसिकली, ये भी 90 डिग्री है। तो उस तरह इनको देख करके आपको चलना है। अब इसमें समझने वाली बात बस इतनी थी, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है इसमें कि हो क्या रहा है। पहले एक क्वाड्रेंट ऐसे बना है, ठीक, आपको निकालना है इस शेडेड का एरिया। तो आप कहेंगे सिंपल है, पहले पूरी फिगर का एरिया निकाल दो, जो कुछ भी आए। मान लो 100 आ गया, उसमें से ये व्हाइट वाले पोर्शन को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यही करना है। लेकिन कैसे करना है? तो वो बाहर का एरिया तो हम इजीली बता देंगे, क्योंकि एक स्क्वायर है और उसकी साइड 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा एरिया, यानी उसका एरिया आ गया 49। माइनस क्या करना है? माइनस करना है हमको ये व्हाइट वाला रीजन। अभी देखते जाओ कैसे। अब यहां समझो, ये है आपका एक क्वाड्रेंट। अब मैं अगर इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना चाहूं तो मैं दो तरह से कह सकता हूं कि ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, एक तो ये बात, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक सेक्टर है जिसका एंगल 90 डिग्री है। दोनों तरह से आप कर सकते हो। देखो सेक्टर से करोगे तो θ/360, थीटा है 90/360, और पाई आर स्क्वायर करोगे, आर क्या काम करेगा? 7 का काम करेगा। तो उससे होगा क्या? इस पूरी जगह का एरिया आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना। ऐसे ही जो इधर का ये वाला जो बनेगा पोर्शन ऐसे, और हम इसका एरिया निकालेंगे उस तरफ वाले का, तो इस तरह ये पूरे का एरिया आ जाएगा, वो भी यही आएगा। ठीक, यानी हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें अगर हम इन दोनों के एरिया की बात करें तो। लेकिन है क्या, ये उठ करके इसके ऊपर रख जा रहा है, तो ये जो इतना ये पोर्शन है, देखना ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इस पर ओवरलैप हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह की फिगर बनाएगा। ये यहां लग जाएगा और ये कुछ ऐसे फिगर बना लेगा। अब इसमें हुआ क्या, ध्यान से देखना। ये मान लो इसका एरिया ये है, ठीक, इस पूरी जगह का एरिया हो गया, और इसका एरिया भी यही था। ठीक, हुआ क्या, इसमें ओवरलैप हो गए दो चीजें। कौन सी? ये वाली चीजें ओवरलैप हो गई, ये वाली चीजें ओवरलैप हो गई। ये वाली चीज इस फिगर में भी आ रही है, और यही वाली चीज इस फिगर में भी आ रही है। तो आप ये कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि ये 2 बार आ गया। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें, मतलब इसका एरिया निकाल लें, इसका निकाल लें, प्लस कर दें, या 2 से मल्टीप्लाई करा दें, जो कुछ भी ये आएगा, ये इस पूरे का एरिया तो आएगा, लेकिन उसमें ये वाली चीज 2 बार काउंट हो जाएगी। ठीक, अब तुम्हें करना क्या, तुम्हें केवल इतने का एरिया चाहिए। तुम्हें बस ये करना है कि तुमने 2 बार भले निकाल लिया इस पूरे का, उसमें से इस एक स्क्वायर, पूरे स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दो, जो कि है 49। ये क्या हुआ, सुनो, जब आपने इसको ऐसे ओवरलैप करा के बनाया, ठीक, तो ये चीज 2 बार काउंट हो गई, ये 1 बार काउंट हुई, ये 1 बार काउंट हुई, लेकिन ये हो गई 2 बार काउंट हो गई। लेकिन जो स्क्वायर है, उस स्क्वायर के अंदर अगर देखोगे तो हर चीज एक ही बार है। जैसे अगर वही फिगर इसमें ही बनाए और हम इसको ना देखें, हम कह रहे हैं ये पूरा स्क्वायर है, तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। यानी जब हम स्क्वायर को इन दोनों के सम से माइनस कर रहे हैं, तो उसमें आपका ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो हट जाएगा, तो केवल इतनी जगह का 1 बार का एरिया आ जाएगा। इतनी सी बात थी। 90 से कटिया 4 बार में, 2 से कटिया 2, 22/7, आर स्क्वायर है तो 7 × 7, और यह अपॉन में 2 है, -49। 7 से 7 कटिया, 2 से 11, 77 - 49। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कितना बचा, 6 2 28। कि क्वेश्चन ये करने का बहुत ज्यादा इजी था, बस समझना था। फिर से समझ लो क्या हुआ क्या।
अच्छा क्वेश्चन है, लीफ का क्वेश्चन बोला जाता है क्योंकि ये लीफ जैसा बना है क्या कि ये इस तरह की एक फिगर थी, ठीक, इस तरह की कोई एक फिगर बन रही थी, एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, और एक दूसरी फिगर इस तरह से बन रही थी। ठीक, अब इसमें है क्या, केवल इसको देखो, ये फिगर देख रहे हो, एक क्वाड्रेंट है, आपने कहा इसका एरिया हो गया 90 पॉइंट, या हम इसको ऐसे लिख लेना, पूरे सर्कल का 1/4 ये एरिया, ठीक, और इधर छुपा लो इसको तो इसका भी यही एरिया, यानी 2 टाइम ऑफ दिस, तो 2 से कट गया, तो ये जो है, ये जो एरिया आया है, ये एरिया जब एक बार तुमने ये निकाला, मतलब कि इसका, और एक बार जो तुमने ये निकाला और इसका है, अब इसमें लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसका और इसका ये जो पोर्शन है, ये अगर एक एक बार काउंट होता तब तो ठीक था, लेकिन जब इसको इसके ऊपर रख दिया, तो जैसे ये ऊपर रखा तो इसने ये वाली चीज भी तो कवर कर ली, ये वाला पीछे वाला एरिया और इसका ये पीछे वाला एरिया, तो ये 2 बार काउंट हो गया। उस 2 बार को हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों का इसका एरिया निकाल के इसका एरिया निकाल करके प्लस करके ये एरिया आ गया, उस एरिया में से हमको माइनस कर देना है इस स्क्वायर के एरिया को, सिंपल ही आ जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका भी है, दूसरा भी तरीका देख ही लो, वैसे ये इजी तरीका है, वो भी इजी है अगर आप, क्योंकि आपके सिलेबस में, इसलिए मैं उसी से रिलेवेंट बता रहा हूं, फिर से देखना, ध्यान से देखना, पहले उसके पहले ये देखो, आपको इस चीज का तो होगा कि अगर आपको इसका एरिया निकालना है, या मैं इस तरह बनाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा, कि अगर ये सर्कल है तो हम क्या कहते हैं कि ये पोर्शन पूरा सेक्टर होता है और ये पोर्शन को बोलते हैं सेगमेंट, और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए देखो, सेक्टर का एरिया निकालते हैं तब तो सेक्टर का एरिया निकालते हैं θ/360 πr², लेकिन सेगमेंट का एरिया निकालते हैं तब भी सेक्टर का एरिया निकालते हैं, यानी कि θ/360 πr², उसमें से बस ये ट्रायंगल का माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। यहां पर वही चीज हो रही, क्या, ये सर्कल का एक पार्ट है, यानी ऐसा ये वाला टुकड़ा ही है ये, उसमें से आप पूरे सेक्टर का एरिया निकालें जो कि आएगा θ/360, जहां θ 90 का काम करेगा, πr², उसमें से इसको माइनस कर दो, ये ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, जो कि अगेन ये r ही बोलो या 7 बोलो एक ही बात है, 7 × 7, ठीक। अब यहां से देखो, ये भी 7 × 7 है, तो इसको भी 49 लिख लो और इसको भी आप 49 लिख लो, ठीक। ये 90 से 4 बार में कट जाएगा, तो यहां आ गया 49 π/4 और यहां आ गया 49/2, ठीक। दोनों से 49/2 कॉमन ले लो या छोड़ दो, अभी 1 मिनट रुक जाओ, ये निकल आया किसका, इसका एरिया आ गया। सेम अगर इस तरफ से निकालोगे, इसका एरिया, तो वो भी यही आएगा, यानी इसका डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक, और यही आंसर होगा। देख लेना कैसे, देखना कैसे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 49 π/2 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 22/7, और ये 2 में था, 2 से कट गया 11, 7 से कट गया 7, और ये माइनस का 49, 77 - 49, तो आगे क्या 28। इस तरह से भी आप कर सकते हो, यहां पर भी आपकी पढ़ाई ही काम आएगी यदि आपको आपके सिलेबस का ही सेगमेंट वाला पोर्शन आता है, तो मैंने 2 तरह से बता दिया, जिस भी तरह से आपको आसान लगाओ उससे आप, ठीक है। कुछ नहीं करना था दूसरे वाले तरीके में, एक बार इस सेगमेंट का एरिया निकाल देना है, एक बार इसका, और दोनों को प्लस कर दो, चाहे 2 बार प्लस कर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बार। अब हम इसको करेंगे, यहां पर एक सर्कल है बना हुआ है, ठीक है, OA है 7, OA ये 7 है,
तो ये सब 7 7 ही होंगे, ठीक है। हमें निकालना है शेडेड का एरिया। अब ध्यान से एक चीज देखो, ये ओ सेंटर है, ये बी ए एक डायमीटर काम कर रहा है और ये सी डी भी डायमीटर काम कर रहा है। डायमीटर से सेंटर इस पे अगर कोई क्या नाम है एंगल बनाता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, पहली चीज। तो ये ट्रायंगल तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। ये एक हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, उसमें से हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो बच्चा वो निकल आएगा। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये ट्रायंगल है उसमें। अब देखो दो तरह से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, यहां भी 90 ले सकते हो लेना चाहो, नहीं तो ये 90 है तो ये उसका काम करेगा किसका, परपेंडिकुलर का, और ये करेगा बेस का काम। यानी परपेंडिकुलर है 7 और बेस है 14, 7 + 7, ठीक हो गया। तो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन ये 2 माइनस 2 से कट गया 49, यहाँ हो गया 7 7 कट गया 2 से 11। अगेन सेम क्वेश्चन है क्या ये, क्योंकि आंसर सेम आ रहा है। इसका भी आएगा भी, दो हुआ कुछ नहीं है। ध्यान से अगर देखोगे तो जो चीज उन्होंने ओवरलैप कराई थी, ये फिगर और ये फिगर, अभी उन्होंने पिछले क्वेश्चन में ओवरलैप कराया था, अब उन्हीं दोनों फिगर को साइड में रख दिया। कई तरीके, दो कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, कितने फिगर बन सकते हैं। इसको अब इन्होंने ऐसे रख दिया, इसी फिगर को, इस फिगर को ऐसे रख दिया और इस तरह रख दिया। बताओ सेम फिगर है तो आंसर भी सेम ही आएगा। अब कल को क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो ऐसे बना दें, और बोले ये डमरू है, इसका एरिया निकालो। कुछ भी कर सकते हैं, 28 आंसर, ठीक है। मेरे हिसाब से वो आप सेगमेंट वाला करें तो ज़्यादा इजी बैठेगा, सेगमेंट काफ़ी इजी हो गया, ठीक है ना। अब एक ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, लग रहा होगा एक्स स्क्वायर का है, एक्स है, विदाउट एक्स वाला है, ठीक है। करने से पहले अगर आपकी नज़र इस सेगमेंट पे गई हो तो आप कहेंगे इसके अंदर फिर से एक बन रही है क्वाड्रेटिक, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम इसी में लगा लें पहले, और यहीं लगा लें। देखो ए स्क्वायर जगह छोड़ी -6 लिख दिया, ठीक है। अब तुम बताओ कि ये 6 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 और 6 का मल्टीप्लाई 6, माइनस करके 1 आए, 6 के फैक्टर करोगे तो 2 × 3 ग्रुप बनेंगे, तो यही दो ग्रुप बनेंगे, 3 में से 2 चला गया, यानी यहां लिखोगे 3a - 2a। इन दोनों में a कॉमन तो a + 3, माइनस जगह छोड़ो a + 3 लिख दो। पक्का यहाँ 2a था, यहाँ a हो गया तो 2 कॉमन, तो a + 3 और a - 2। अब हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे जो कि है x² + 5x माइनस a + 3 और a - 2 = 0। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या करें, अभी भी सिचुएशन वही है कि ये है और ये है, 3 लोग हैं, और हमें इसके और इसका कोएफिशिएंट 1 उसका मल्टीप्लाई करा के, जो कि यही आ जाएगा, उसके फैक्टर करने, और ऐसे फैक्टर कि ग्रुप बने और माइनस करके 5 आए। ध्यान से देखना, इनके फैक्टर भी ऑलरेडी फैक्टराइज हैं, तो एक ग्रुप में रख लो a + 3 को और एक ग्रुप में रख लो a - 2 को। इन दोनों को अगर माइनस करोगे, a + 3 माइनस a - 2, तो देखना माइनस करने पे क्या आएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, a कटेगा 3 2 5, तो आ रहा है 5। इसका मतलब बिल्कुल सही चीज है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और करना है माइनस, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिखा, प्लस जगह छोड़ी, थोड़ी ज़्यादा छोड़नी पड़ेगी, a + 3 और a - 2 = 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर आप लिखेंगे एक बार a + 3 x, क्योंकि x चाहिए, माइनस a - 2 x। इनको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक। अब वही 1 2 3 4 लोग वही उसी की तरह जैसे करते हैं, इन दोनों में x कॉमन है, लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा a + 3, फिर आंख बंद करके ये माइनस लगाओ, आंख बंद करके थोड़ी जगह छोड़ो और यही लिख दो जो यहाँ लिखा है x + a + 3, और फिर सोचो कि यहाँ
इतना बड़ा था, केवल x बच गया, तो पक्का a-2 कॉमन लिया होगा और दिख भी रहा है ये तो इजी, यहाँ भी a-2, यहाँ भी a-2 इक्वल 0। दोनों से x प्लस a प्लस 3 कॉमन, तो यहां बचा x माइनस, अब ध्यान से लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट अगर अब हटा के लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। और यहां अब ये ब्रैकेट को अंदर, माइनस को अंदर ले जाओगे तो a प्लस 2 हो जाएगा, यानी एक बार ये इक्वल 0 और एक बार ये इक्वल 0। तो यहां से एक बार x की वैल्यू आ गई -a-3 और यहां से x की वैल्यू आ गई a-। इस तरह आपको इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। मैंने नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लिया, नॉर्मल के अंदर नॉर्मल था, देखो ये नॉर्मल ये था, नॉर्मल के अंदर नॉर्मल, समझ रहे हो, एब नॉर्मल हो गया ये। अच्छा क्वेश्चन था, आप ट्राई करें, गारंटी आप नहीं कर पाएंगे, हर किसी लिए नहीं बोल रहे हैं, सीरियस हैं वे तो करेंगे ही, ज्यादा सीरियस भी नहीं कर पाएंगे और कम सीरियस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम करेंगे ये, कह रहा है पॉइंट, अच्छा कौन से पॉइंट, P, Q और R, अच्छा इन ऑर्डर आर डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट समझते हो, एक लाइन होती है जो ऐसे पूरी जाती है, ना इधर अंत है ना उधर अंत है, ऐसे ये अंत वाला पोर्शन हटा दो, रोक दो इसको डॉट लगा के, तो इसको बोलते हैं लाइन का टुकड़ा, यानी लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो कह रहा है ये लाइन सेगमेंट पर ही P, Q, R है और वो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है A और B को, तो यहाँ A है यहाँ B है और ये P, Q, R इसी के ऊपर है, R डिवाइडिंग, मतलब ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं इन 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में, बिल्कुल करेंगे, 1 2 3 लग रहे हैं इक्वल, नहीं भी लग रहे हैं तो आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ P हो गया होगा, यहाँ Q, यहाँ R, हो गए 4 पार्ट, 1 2 3 4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P, Q, R, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है इसीलिए लिया ही है, और यहाँ पूरा मतलब इस पूरे चैप्टर का सार समझ के जाएं कि होता एक्चुअली क्या है। ये 4 का है, मैंने 3 का शायद कराया हो, 2 का तो बहुत बार कराया, 2 का ही इन जनरल आता है, लेकिन मेरा मानना है या मैं चाहूँगा कि आप हर तरह से तैयार रहें, ठीक है। ये ना कहें कि मुझे बताया नहीं पीछे वाले ने, या बताया तो गलत बता दिया, समझ रहे हो, ठीक है। अब क्या है, ध्यान से देखो, इतनी बड़ी लाइन, उसके भी हो गए 4 टुकड़े। अगर तुमसे कहें 2 लोगों, एक लोग के पास 6 रुपए, दूसरे के पास भी 6 रुपए, तो उनके पास रेशियो क्या होगा, तो 6:6, या हम काट के ऐसे बोल सकते हैं 1:1 है, उन दोनों के पास रुपयों का रेशियो कितना है, 1:1, ऐसे तो बोलते हैं। तो वैसे ही देखो, तो इनके पास तुम्हें जितना अच्छा लगे, जैसे ये लेंथ कुछ भी हो तो तुम कहोगे ये कुछ भी लेंथ होगी, जैसे हमने कहा ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, तो अगर काटोगे तो सब 1 1 1 1 रेशियो में बैठ जाएगा कि नहीं। ये कहानी बोलो, ये x की कहानी होनी नहीं चाहिए थी, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको सबसे पहला काम यही करना है, ये कहना है कि ये सब 1:1 के रेशियो में हो गए हैं। अगर मैं पूछूं AP और PQ का रेशियो तो तुम कहोगे 1:1। अगर मैं पूछूं PQ और QR का रेशियो तो तुम कहोगे 1:1। अगर मैं पूछूं QR और RB का रेशियो तो कहोगे 1:1। अच्छा, अगर मैं पूछूं AQ और QB का रेशियो तो AQ यानी 1:2 रेशियो, QB यानी 2, तो ये कट के फिर से भाई 1:1, ठीक। अरे ये तो इजी हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि AP जिसका रेशियो जो 1 है, रेशियो PB तो वो कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1:3 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं AR जो कि हो जाएगा 1 2 3 रेशियो RB तो आप कहेंगे 3 रेशियो। मतलब कहने का ये कि आप रेशियो से खेलना जानते हो। रेशियो पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर रेशियो पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, आपको रेशियो के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक फॉर्मूला है, बल्कि 2 फॉर्मूले हैं, रिलेवेंट है, दोनों सेम ही है, एक x की वैल्यू का एक y, क्या है वो बता रहे हैं, ध्यान से देखो। एक लाइन होगी, यहाँ x1 y1 कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ x2 y2 होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ लोग हैं, और कोई भी बीचों बीच जरूरी नहीं है, कहीं भी एक पॉइंट होगा, कुछ भी नाम दे दो, m नहीं, कुछ भी नाम दिया p, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y, जो इन जनरल होता है वो बता रहे हैं।
इसके कोऑर्डिनेट लिख लिए, इसका नाम ए और बी है। ए का कोऑर्डिनेट, बी का और पी का, वो पॉइंट जो इस ए बी को किसी रेशियो में, यानी वो रेशियो है एम और एन का। इन लोगों की तरह इतना इजी नहीं कि एक एक रेशियो है, एम और एन का रेशियो है। तो फॉर्मूला याद रखो बस, एक्स कौन है, एक्स ये लोग, एक्स बराबर होता है एक्स वाले लोग ही, यानी x1 और x2, बीच में लगाना है प्लस, अपॉन में लिखना है इन दोनों का सम रेशियो का, और यहाँ x1 है तो इधर n से मल्टीप्लाई, यहाँ x2 है तो इधर m से मल्टीप्लाई, और ऐसे y लिखोगे सेम तो y1 प्लस y2 और नीचे m प्लस n, और इधर y1 है तो उधर n से मल्टीप्लाई, y2 है तो इधर m से मल्टीप्लाई। ये दो बस फॉर्मूले। अब ये चार लोग हैं, कितने लोग हैं, एक, ये इन दोनों का रेशियो मिला के 2, 3 और 4 लोग हैं। इन्हीं चार में 3 देगा, एक गायब कर देगा। चैप्टर का सार बता रहा हूं मैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता इसमें। मतलब क्वेश्चन बनाएंगे अलग अलग तरीके से, कहीं ट्रायंगल बोल देंगे, कहीं सर्कल बोल देंगे, ठीक है ना, और कहीं यही लाइन सेगमेंट बोल देंगे, लेकिन लगना यही है घुमा फिरा के। अगर आप जैसे अभी सर्कल के क्वेश्चन पीछे किया, सेगमेंट निकालना था पर दिया किस अलग तरीके से ना, तो वही ढूंढना होता है। तो ये और एक ये, बस इसमें एक चीज और, वो कभी कभी इसको मिड पॉइंट दे देते हैं। तो मिड पॉइंट के केस में क्या हो जाता है, अगर ये मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, तो ये हट जाते हैं, ठीक, और यहां बस 2 आ जाता है, यानी x1 प्लस x2/2, ये mn हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं, ये लोग एक एक हो जाते हैं इसलिए हट जाते हैं, एक एक, और यहाँ एक एक 2, एक से मल्टीप्लाई कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मिड पॉइंट है कोई लाइन का, अगर मिड पॉइंट है तो अगर ये 4 तो ये 4, यानी कि रेशियो अगर तो एक एक का ही तो रेशियो बनेगा। तो ये m और n एक एक हो गए, एक से मल्टीप्लाई कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे एक और एक 2 हो गए, इसलिए ऐसा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अप्लाई करते हैं जो अभी हमने बताया। इसमें तो हमने 2 ही बोले m और n का रेशियो, इसमें लोग हैं कितने, 4। चलो कोई नहीं, हमें निकालना पी क्यू आर। ध्यान से देखो, भूल जाओगे ये बीच में है p, भूल गए, भूल जाओ ये क्यू है, आर है बीच में, भूल गए, तो तुम क्या कहोगे, ए क्यू और क्यू बी का रेशियो क्या है, तो तुम कहोगे ये 2 और ये 2, और काटोगे तो ये 1 रेशियो 1 ही है। हम 1 रेशियो 1 ना बोल करके अगर ये बोलें कि ये मिड पॉइंट है तो कैसा रहेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही रहेगा। तो हम इसके कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, बहुत ध्यान देखना, क्यू के मिड पॉइंट। इस क्यू के कोऑर्डिनेट मान लो x इक्वल कुछ भी, क्या हमने बताया, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2 यानी 5 और 1 6, 6/2 यानी 3, कॉमा। लिखने की नीड ही नहीं, क्वेश्चन ही इतना छोटा है। y का निकालते हैं, मतलब ये वाला, तो y1 प्लस y2/2, दिस प्लस दिस, तो यहाँ तो माइनस लगा है तो दिस माइनस हो जाएगा, तो 4 बचा, 4 का आधा यानी 4/2 यानी 2। निकाल दिया हमने इसके क्या कोऑर्डिनेट, बीच क्या, इन्हें जिंदा कर दो वापस, P और R भी हैं रेस में। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों के लिए P मिड पॉइंट का काम करेगा क्योंकि 1 रेशियो 1 है। तो अगेन इनका अगर हमें निकालना है तो 1 और 3 4, 4 का आधा 2, कॉमा 6 और 2 8, 8 का आधा 4 हो गया। इन दोनों को निकालना है तो इन दोनों का आधा हो जाएगा, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है 3 और 5 8, 8 का आधा 4, कॉमा 2 और -2 0, 0 का आधा तो 0। पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट निकला है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप देख लो कहां ये क्वेश्चन लाए करता है, ठीक है। वो चीज तो लगी नहीं जो बेसिक बताया था, क्योंकि नहीं लगता है। अगर आप एक बार जान जाते हैं कि क्वेश्चन किस क्वालिटी का है, किस लेवल का है, तो फिर आप अपने हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो पहुंचे हम अपने आखिरी क्वेश्चन पर। कह रहा है इफ द सम, यानी सम है किसी का सम होगा, किसका, फर्स्ट पी टर्म का, एपी का क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, पहले पी टर्म का सम इज क्यू। हमने जब फॉर्मूले पढ़े, पहले हम बता दें फॉर्मूले, या हम एपी का ही वार्म अप कर दें। ध्यान से देखो, एपी का वार्म अप देखो, एपी का जैसे हमने कहा 3, 8, 13, 18, 23, ऐसे चलता चला जाएगा। ऐसे एक सीरीज होती है एपी के अंदर। एक क्वेश्चन आता है कि पता करो क्या ये एपी है, तो वो पता करने के लिए कुछ नहीं करते, दूसरे में से पहला माइनस करते हैं 5।
तीसरे में से मतलब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, 5 5, यानी कि ये डिफरेंस 5 5 5 आ रहा है, तो आप तुरंत कह दोगे क्योंकि इसका डिफरेंस यानी d बराबर 5 आ रहा है, सेम हर जगह 5, तो ये AP है। एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन या इसका जो है बेसिक, इसमें ये लोग ये बताते हैं कि इसके पहले टर्म को A बोला करो, दूसरे टर्म को A2, फिर A3, तो इसको A1 भी तो बोल सकते हैं, बोलते ही हैं, और वैसे A लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है। तो जैसे अगर कहें हम ये क्या है, तो तुम कहोगे A5 है ये, तो A5 ना बोलो, इंग्लिश में बोलो, क्या बोलोगे? 5th टर्म है ये, क्या है? 5th टर्म, 4th टर्म, 3rd टर्म, हिंदी में चौथा पद, 5वां पद। ऐसे कहीं A18 होगा, A20 होगा, यानी 20th टर्म भी होगा कहीं आगे चल के, पूछता है वो। तो ऐसे ही कोई भी होगा, हमें नहीं पता, तो वो बोलते हैं nth टर्म, जिसको हम an लिखते हैं, nth यानी nवां पद। n नंबर कौन सा है हमें नहीं पता, वो 100 हो सकता है, 200, 500, 1000, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कौन से प्लेस की बात कर रहा है। उसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे कहा A20 निकालो, तो हम n की जगह 20 लिख देंगे, यानी 20वां पद, यानी 20वें प्लेस पे क्या नंबर है, अभी सॉल्व करके निकालते हैं। a कितना है? 3 प्लस यहाँ 20 माइनस 1, और d कितना है? 5, अभी तो बताया d 5 है, 8 में से 3 गए 5 आ रहा है, 19 पंचे 95 और 3 98, यानी ये तुम बढ़ाते चले जाओ और 20वें नंबर पे देखना तो 98 आएगा, ठीक। एक ये चीज हो गई, ये तो हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। या इसमें मैं एक चीज बताऊं, चलो इसमें जरूरत नहीं है तो खैर, चलो जान लो, जानना तो है क्योंकि हम वार्म अप कर रहे हैं। अगर तुमसे कभी ऐसे पूछता है कि A20 निकालो, तो इतने फॉर्मूले में ना जा करके तुमको डायरेक्ट आना चाहिए A प्लस 19D लिखना, डायरेक्ट आना चाहिए। अगर कहे A4 बताओ तो तुरंत डायरेक्ट लिखो A प्लस 3D, कहे A15 बताओ तो तुरंत लिखो A प्लस 14D। ये तेजी होनी चाहिए, इतनी डायरेक्ट लिखने की आनी चाहिए, ठीक है। खैर ये तो हमने nवां पद बता दिया। इसका अगला फॉर्मूला या क्या बोलता है, उसमें दो ही फॉर्मूले हैं, उसमें ये बोलता है कि ये जो आपकी सीरीज है, जितने भी नंबर है ना इसमें, उन सबको जोड़ दो, और उस जोड़ करके उसको लिखते हैं S। कितने नंबर है नहीं पता, तो ये खुद बोलते हैं कि आप सारे का ना करिए, आप ऐसा करिए, जाइए 10 नंबरों का प्लस कर दीजिए, तो आप S10 लिख देते हैं। लेकिन अब ऐसे फॉर्मूला बनाना है तो वो कहते हैं कि यार n नंबरों का प्लस कर दीजिए, यानी n नंबर, पहले n नंबर का, शुरू से ही हमेशा होता है, पहले n नंबर का सम कितना है? Sn। क्या फॉर्मूला है? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसमें वही a d पुराने n y पुराना, जितने नंबर है या जिस प्लेस तक बोले वो कि 20 पदों का योग निकाल दो या फर्स्ट 20 टर्म का सम निकाल दो, तो फॉर्मूला लगाना है, यहाँ 20 लिखना है, यहाँ A3 लिखना है, यहाँ 20 माइनस 1 यानी 19, और D की जगह 5, सम आ जाएगा, प्लस होके आ जाएंगे वो टोटल। ये तो थी कहानी AP की, इसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। हाँ मतलब यही आता है, बशर्ते आप समझ पाए कि यही पूछा गया है। समस्या तो वही आती है, क्वेश्चन आप कर लेते हैं या कोई बता देता है, उसके बाद आप कहते हैं अच्छा ये तो हमें आता था, वो नहीं कहना है, ठीक है। तो अब जैसे ये बोल रहा है पहले P टर्म का सम, जैसे अभी हमने पहले n टर्म का सम बताया था, तो ये पहले P टर्म का सम बता रहे हैं, यानी SP इक्वल P/2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी। जहां जहां n था वहां P लिख दिया, क्यों? हम बोल रहे थे पहले n टर्म का सम, इन्होंने बोला पहले P टर्म का सम इज Q, यानी सम है Q इक्वल P/2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी। छोड़ दो, आगे देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट Q टर्म P है, यानी SQ, Q/2 2a प्लस Q माइनस 1 D, और ये SQ यानी पहले Q टर्म का सम है कितना? P इक्वल Q/2 2a प्लस Q माइनस 1 D मल्टीप्लाई। ये है, एक ये है और एक ये है, हमें निकालना क्या है? प्रूव करना है। अच्छा, शो दैट सम ऑफ द फर्स्ट इतने टर्म, अब इतने टर्म यानी कि हमें निकालना ये SP प्लस Q इक्वल
ये लाना है माइनस का P प्लस क्यू, ऐसे ये लेके आना है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला ही लगा लें, ये तो हमें लाना है। तो एस पी प्लस क्यू का अगर हम फॉर्मूला लगाएं इन लोगों की तरह, तो लगेगा P प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 और D। क्या यही तो फॉर्मूला लगेगा? यानी कि हमें ये सॉल्व करना है और ये आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें ऐसा नहीं लगता ए और डी मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाए? नहीं लग रहा तुम्हें? क्या तुम्हें लग रहा है? क्या तुम्हें लग रहा है? लगना चाहिए, बोलो। देखना हम कैसे करते हैं, कोशिश करते हैं। खैर कैसे क्या करते हैं, कोशिश। हम कह रहे हैं कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कर दो डिवाइड, ये अपॉन ये लिख दो, चाहे ये अपॉन ये लिख दो, डिवाइड। तो हम इसको इसके अपॉन में लिखे दे रहे हैं, ठीक है, यही लिखे दे रहे हैं। P इक्वल क्यू अपॉन 2। डिवाइड से कुछ होगा? डिवाइड से तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ कट तो रहा ही नहीं है, तो डिवाइड करना मुनासिब नहीं है, यानी हम डिवाइड नहीं करेंगे। हमको लगा कट जाएगा, कट तो रहा ही नहीं है। फिर क्या किया जाए? प्लस माइनस कर लो, फिर माइनस करो। Q माइनस P इक्वल के इधर वाले का इक्वल के इधर वाले से माइनस हो गया, बराबर। इक्वल के उधर वाले को पहले पूरा लिखते हैं हम P अपॉन 2, या हम ऐसे कहें कि P अपॉन 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे? 2AP अपॉन 2 प्लस P माइनस 1 PD अपॉन 2, ठीक, माइनस इसको लिखने जा रहे हैं 2AQ अपॉन 2, 2AQ अपॉन 2। ये माइनस क्यों लगा? क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, और वही माइनस इसको भी मिलेगा तो यहां ही माइनस आएगा। Q माइनस 1 QD अपॉन 2। भाई ये 2 तो कट गया, खैर। अच्छा, AP और AQ कॉमन है इसमें कुछ? हाँ, तो क्या कॉमन है इन दोनों में? AP माइनस AQ में A कॉमन है, तो यहां P माइनस Q लिख दो। ये दोनों बचे, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करा लो। अंदर अंदर कराओगे अगर मल्टीप्लाई तो उससे कुछ होगा, या हम भी कॉमन ही ले लें? बोलो। वैसे तो D कॉमन आ रहा है, D अपॉन 2 कॉमन है, ले लो दोनों में। बचा क्या? इतना पोर्शन बचा, ये केवल ये P माइनस 1 इंटू P, तो P का अंदर मल्टीप्लाई यानी P स्क्वायर माइनस P, और यहां माइनस Q का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस बाहर है, ध्यान से, ये वाला इसमें बचा ना केवल, तो Q स्क्वायर आएगा, माइनस है तो Q स्क्वायर, यहां माइनस Q आएगा तो माइनस फिर से है तो प्लस का Q। ओ, ये आया, और यहां Q माइनस P है। अब ले कहां जा रहा है क्वेश्चन? करना तो पड़ेगा। P माइनस Q प्लस D अपॉन 2, इन दोनों में आइडेंटिटी लग रही है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर की, तो एक ब्रैकेट में P माइनस Q और एक ब्रैकेट में P प्लस Q, ये लिख लिया। इन दोनों में माइनस कॉमन, माइनस एक कॉमन, तो यहां बचा P माइनस। अच्छा क्वेश्चन निकल गया, ये निकल गया तो निकल गया, क्या करोगे? निकल गया तो निकल गया, हम यहीं करते हैं, चलो लिख रहे हैं। अच्छा, A P माइनस Q D बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो P प्लस Q और P माइनस Q D बाई 2 माइनस P माइनस Q और D बाई 2। अब ये ध्यान से देखो, P माइनस Q यहां भी है, P माइनस Q यहां भी है, P माइनस Q यहां भी है, कॉमन ले लो इधर Q माइनस P, तीनों से P माइनस Q ले लिया कॉमन, जो बचा वो लिख रहे हैं। क्या बचा? यहां बचा A प्लस यहां बचा P प्लस Q D बाई 2, P प्लस Q D बाई 2 माइनस P माइनस Q ले चुके हैं तो D बाई 2 केवल, ठीक, ये अपॉन में आएगा। तुम्हें नहीं लगता कि ये Q माइनस P भी P माइनस Q बन सकता है अगर माइनस कॉमन ले ले?
माइनस कॉमन लोगे तो ये p माइनस क्यू देखो ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ये अपॉन में आके कट जाएगा तो ये -1 रह जाएगा। बचा केवल ये a प्लस p प्लस क्यू d/2 माइनस d/2। हम पहुंच रहे हैं क्या यहाँ तक? एलसीएम ले लो। अच्छा रुको, बन रहा है धीरे धीरे कुछ। हमें 2a चाहिए। ऐसा करो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ -2, यहाँ 2a और यहाँ पर p प्लस क्यू d और यहाँ d। बन गया 2a प्लस दोनों में से d बाहर करा तो यहाँ बचा p प्लस क्यू -1, यहाँ -2 बन गया। देखो 2a प्लस d p प्लस क्यू -1 की वैल्यू, यानी इस पूरे की वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -2। तो इस पूरे को हटाओ और यहाँ लिखो -2। 2 से कट जाएगा, -1 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यही आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। इसका सरल तरीका कोई है? कोई सरल तरीका है? सरल तरीका है और तो कोई सरल तरीका? माइनस करने पर ये सब हुआ, इसका सरल तरीका भी होना चाहिए था आई थिंक, जो कि नहीं है। खैर आपको अभी इसे इसका करना पड़ेगा। ओके ठीक है।